कैमरा। Usman, can you hear me? बेटे switch on your camera. Yes. बेटे कहाँ थे कल आप? कल से To prepare following solutions: atomic mass K is equal to 39, Na is equal to 23, S is equal to 32, O is equal to 16, H is equal to 1. Okay, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये K को हम क्या बोलते हैं तो try to read it like that way. उस्मान, Potassium. चलें उस्मान. ये क्या मतलब? Read the statement. How much salt will be required to prepare the following solution? Atomic mass आगे दिए हुए हैं, symbols दिए हुए हैं. Symbols की बजाय उनके नाम बोलें. ज़हेब ने K O S ऐसे बोले हैं. K किसका है symbol? मैं सारों के नाम बोल दूंगी हैं. पोटाशियम, सोडियम, Potassium. सोडियम, Potassium, sodium, sulfur, oxygen and hydrogen. Now they have given you part A. हम सबसे पहले part A करेंगे. चलिए उस्मान चुप करें अब. It's 250 centimeter cube of potassium hydroxide solution of 0.5 molar. हम इसको solve करने लगे हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया whatever you are going to do, आपने सबसे पहले उसका atomic weight निकालना है. Now you have to find out the molar mass of potassium hydroxide. क्या होगा? How we are going to determine it? Aline, can you please tell me what is the way to find out the weight of potassium hydroxide? Aline? मैं बताऊं? No. Aline, you tell me. Yes, teacher. नहीं यार. जी बेटा. टीचर क्या फाइंड करना है? Yes. ये पोटेशियम का Atomic weight. Usman, एटॉमिक वेट. behave yourself. ऐसे नहीं करें. Weight आपको ऊपर दिया हुए हैं. Simply add it up. सबको? मैंने आपको बताया था weight कैसे determine करते हैं. पता है? देखें मैं दोबारा बता रही हूँ आपको. Marunisa, do you know? No. Marunisa, do you know the answer? No. Okay. Zuhaib. Zuhaib. What do you mean no? मैंने आपको वेट निकालना बताया नहीं. ज़ुहैब और उस्मान आप दोनों को तो मैंने बहुत ज्यादा क्लियरली बताया था. टीचर यस, उनका पीरियोडिक टेबल पहले हमने खोला है. मैंने सोडियम उनके ऊपर वाला जो नंबर लिखा है वो सारा लिख लेके. लेकिन उसका फॉर्मूला याद नहीं है. उस्मान स्टे क्वाइट. क्या आपने बोला स्टे क्वाइट? फॉर्मूला की बात नहीं है. लुक एट द बोर्ड. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH. इससे बड़ी क्या बात होगी कि उन्होंने आपको स्टेटमेंट में मॉलिक्यूलर वेट भी दी है. ये करना ही है. वेट उन्होंने आपको साथ दे दी है. हाँ जी. क्यों समझ नहीं आ रहा? सामने मेरे होते ना, मैं 2 थप्पड़ भी इस टाइम तुम लोगों को लगा. जब अगर चले एक सोल्व कर देते तो बाकी सोल्व कर देते. नहीं ऐसा नहीं है कि जनाब मैंने ये आपको सैंपल दे दिया, दूसरा भी सेम उसी तरह का. आपको याद क्यों नहीं है? मैंने पूरा एक पीरियड इस पे वेस्ट किया था. आई हैव टोल्ड यू कि आपने वेट, मोलेकुलर वेट, मोलर मास किस तरह से निकालना है किसी चीज का. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ आई थिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड. देन आई सेड सोडियम का वेट आपने पीरियोडिक टेबल से देखना, दैट इज 23. फिर आपने इसको ऐड करना है. क्लोराइड जो है क्लोरीन उसका है 35.5. इनको जब आपने समेशन इनकी ली थी तो दैट वाज 58.5 grams per mole. It is the weight of sodium chloride. अब अलीन और मेहरुनिसा बेटे आप भी ध्यान से सुने. I am repeating it for you. जब भी आपको कहा जाता है कि ये आपके पास कंपाउंड है, एलिमेंट है, you have to find out the weight. तो अब जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, पोटाशियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. आपको स्टेटमेंट में उन्होंने वेट भी दे दी है. When we are going to calculate the weight of any compound, हम क्या करेंगे? इनके वेट्स को एड अप कर लेंगे. लाइक
पोटाशियम का वेट है 39 प्लस ऑक्सीजन इज 16 प्लस हाइड्रोजन 1, तो जो इनका टोटल होगा दैट विल बी आंसर, इट इज 56 grams per mole. Clear? This is the way we determine the weight. मेहरुनिसा समझ आया बेटे? मेहरुनिसा? Yes, teacher. ठीक है. अलीन? अलीन, what about you? Yes, teacher. ठीक है. ज़ुहैब, आपको भी होपफुली समझ आ गया होगा. लेकिन उन्होंने फिर 0.5 मोल आ गया? ओ खुदाया. उस्मान, टेल हिम. उन्होंने 0.5 मोल क्यों दिया हुआ? अब आपको मैंने ये सिर्फ बताया है मोलर मास निकालने का तरीका. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्टेटमेंट में उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया है. वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 250 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्टेटमेंट में रीड करें 250 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने फाइंड आउट करनी है इनकी मोलैरिटी. आपको याद होना चाहिए जब भी हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला किए थे वहां पर जो यूनिट था वो क्या यूनिट था जिसमें हमने बात को डिस्कस किया था? यस उस्मान, कैन यू प्लीज टेल मी? मोलैरिटी में हमने किस चीज में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया था? वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब. नो 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 नो, दैट वाज कंसंट्रेशन यूनिट. मोलैरिटी में डेसीमीटर क्यूब था, रिमेंबर? डीएम. हाँ, डीएम. या इट वाज डीएम क्यूब. तो हमने जब इसको डेसीमीटर क्यूब में 250 सेंटीमीटर क्यूब है, जब हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू सिंपली डिवाइड इट विद 1000, और जो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.25, इट इज डेसीमीटर क्यूब. ये कन्वर्जन इधर ही कर लेना लाजमी है. ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया बिकॉज हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हमने याद किया था, जो कि आप लोगों में से किसी ने याद नहीं किया, उसको गो थ्रू अगर आप करने तो वहां पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज इन डेसीमीटर क्यूब. इट्स नाउ अप टू यू, आप इसको इधर ही कन्वर्ट करना चाहते हो या आगे सॉल्यूशन में जाकर करते हो. फॉर बेटर प्रिसाइज वे ये है कि आप गिवन डाटा में ही इसको कर लें. ठीक है, देन वी हैव 0.5 मोलर. ये 0.5 मोलर का सॉल्यूशन हमारे पास है. आप लिख सकते हैं मोलैरिटी of solution is equal to 0.5 capital M molar. Now what we have to basically determine, हमने mass of solute determine करना. ठीक है, this is our given data. अब हमने इसमें सिंपली मोलैरिटी का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराना है, और मोलैरिटी के फॉर्मूला को रीअरेंज करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा. यहां तक आप लोग लिख चुके हो? लिख लिया? यस. यस. एक सेकंड, रेज नहीं करना है, रेज नहीं करना. चलें जल्दी से करें. जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्रीनशॉट्स. जब कर चुके हैं उस्मान, जल्दी से मुझे बताएं. वी हैव लेस टाइम. यस यस, हो चुका है. ओके, ताहा डोंट टच द माउस बेटा. ओके, सो ये सारी की सारी हमारे पास कैलकुलेशन है. दोबारा से बोल रही हूँ, भूलना नहीं है. ज़ुहैब, मैंने आपसे लाजमी पूछना है. हमें उन्होंने कहा है कि हमें कितना सॉल्ट चाहिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, कि हमारे पास मोलैरिटी या सॉल्यूशन की 0.5 मोलर, हमारे पास वॉल्यूम है 0.25 डेसीमीटर क्यूब में हमने बनाना है, और वेट है. लेकिन हमारे पास मैथ नहीं है कि कितना लेके हमने उसको ऐड करना है. फिजिकली जो वेइंग बैलेंस पे हम लेंगे कि कितना हमने उसको ऐड अप करना है. तो जब आपको याद होगा व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है वो क्या था? यू कैन ऑल्सो ओपन योर बुक्स. मोलैरिटी का फॉर्मूला निकालें जल्दी से. इट्स पेज नंबर, क्या पेज नंबर है उस्मान, बताएं मुझे. पेज नंबर 101. ओपन पेज नंबर 101.
molarity m equals mass of solute grams divided by mass of molar mass of solute g mol multiplied by volume of solution decimeter cube. मेरा बेटा ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिवीजन है। वॉल्यूम नजर आ रहा है इधर डेसीमीटर क्यूब में? कैन यू सी द वॉल्यूम? वॉल्यूम का यूनिट क्या है ज़ुहैब? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? डेसीमीटर क्यूब, dm3। डेसीमीटर क्यूब। जबकि आप ऊपर कंसंट्रेशन के 4 यूनिट्स देखेंगे ना सेम पेज पे, वहां पे सेंटीमीटर क्यूब में बात की थी। मैंने बार बार आपको बताया था whenever we are going to Taha, leave it and move from the room. Okay, मैंने आपको बताया था ओके जी। उस्मान, should I mute you? बुरी बात है, ऐसे नहीं करें। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था whenever you are talking about molarity, तो वहां पे आपने जो वॉल्यूम है उसको डेसीमीटर क्यूब में करना है। अब ये फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ मोल्स का, मोलैरिटी का, इसको हमने सिंपली इधर लगाना है। अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन करने लगे हैं। यू विल राइट डाउन सोल्यूशन एंड राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। m is equal to क्या आएगा? mass of solute divided by molar mass, mm लिख रही हूँ, of solute which is potassium hydroxide। ठीक है, molar mass of solute, and then you are going to multiply it with the, you can say, volume of solution। ठीक है, अगर आप पेज नंबर 1 और 2 पे देखें तो वहां पे हमने एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ ऐसा किया हुआ है। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू पुट द 0.5 मोलर हमारे पास मोलैरिटी है। मास ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड आउट करना है। एंड देन मोलर मास हमारे पास कितना आया था? कितना था उस्मान मोलर मास? उस्मान, हाउ मच वाज द मोलर मास? मोलर मास, हाँ जी, वो मोलर मास था 56 grams, 56 grams है। यस, इट वाज 56 ग्राम्स पर मोल और वॉल्यूम 0.25 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और ग्राम पर मोल होता है वेट हमेशा। अब हमने मैस निकालना है, तो मैस को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या कैलकुलेशन होगी? 0.5 जो है वो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 56 एंड देन अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ उस्मान रीअरेंज करें फॉर्मूला को, मैस ऑफ सोल्यूट इधर आ गया तो 0.5 मोलर उधर जाके क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट उधर आ गया तो 0.5 मोल उधर जाके वो इधर हो रहा था, उधर जाके डिवाइड होगा। डिवाइड होगा ज़ुहैब? नहीं, यस। एनीवन बताएं मुझे, जरा सॉल्व करें इस इक्वेशन को। फॉर्मूला, वो कैमरा क्यों टर्न ऑफ है आपका? जो ऑन है, बताएं क्या आंसर आएगा? जो किसका? सॉल्व इट बेटा, ये जो बोर्ड पे हम कर रहे हैं मेरा बच्चा। क्या करना है इसका? देख लो, यू आर नॉट एट ऑल सीरियस, आई डोंट नो व्हाई। तो पहले ये पूरा सोच तो कर लें, उसके बाद फिर इसे बता दूंगा। आप करें, आप मैथ्स करते हो 9th क्लास का? चेक करता हूं। उसमें ये रीअरेंज द फॉर्मूला तो आता चाहिए। एक चीज अगर इधर जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही है, ये उसकी जगह जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई। चन्नी क्या चीज क्या होगी? चन्नी क्या चीज ये? मैं क्या काम, एक मिनट मैं क्या करा रही हूँ आपको काम? केमिस्ट्री क्या करा रही हूँ? न्यूमेरिकल केमिस्ट्री करा रही हूँ, लेकिन मैं मेरा बेटा आपको क्या काम करा रही हूँ? कौन सा न्यूमेरिकल करा रही हूँ? सबसे पहले ये बताएं। न्यूमेरिकल नंबर 3
हम उसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? सोल्यूट मैस ऑफ पता नहीं कुछ सोल्यूट फाइंड आउट कर रहे कुछ मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, मोलैरिटी का। मोलैरिटी बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास मोलैरिटी है, वी डोंट हैव मैस ऑफ सोल्यूट। तो जब हमने यहाँ फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं, व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली रीअरेंज द फॉर्मूला। मैस ऑफ सोल्यूट हम बाहर निकाल लेंगे तो 0.5 उसकी जगह पर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड क्यों 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 डिवाइड होगा, बताओ जरा वजह। क्योंकि अभी m से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो मैंने भी बोला था। क्या होगा, डिवाइड हो रहा होगा है वो, m से मल्टीप्लाई क्यों वजह बेटे, वो उसकी जगह पे सिंपली चला जाएगा, जान तो उसकी पास जगह है पर मैथ्स है हाँ तो मैथ्स है, तो जरा इस m चीज से के अगर बारे में मल्टीप्लाई हो सोचना। रहा है तो उधर जाके डिवाइड नहीं होगा। नहीं वो उधर खड़ा है तो वो उधर ही रहेगा, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा। उसके नीचे कुछ है, उसके नीचे डिवीजन में कुछ आ रहा है, कुछ इज नहीं देयर एनीथिंग ओवर नहीं हियर, है, कुछ नहीं आ रही। इट मींस जो चीज आपने बाहर निकाल दी उसकी जगह वो सिंपली चला जाएगा, दैट्स इट, इट विल गोइंग ओवर हियर 0.5, ओके। सो आंसर इज 7 ग्राम्स। इसको आपने आराम से एक दफा खुद करना है, ठंडे दिमाग से सारी चीजें बाहर निकाल कर, फिर आपको समझ आएगा। जोहेब, यू स्पेशली, आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है क्लास में, मुझे नहीं पता दिमाग कहाँ है, बकरा ईद पे फंसा हुआ है, आई डोंट नो वेयर यू आर, ठीक है। चाहे इसको बकरा ईद के बाद आप आराम से करना, ठीक है। So this is the way you will perform this numerical. Aleen and Mehrunisa, if you have any confusion, you can ask. Aleen? No teacher, Yes, Mehrunisa? No teacher, clear है. Okay, okay. जोहेब, जब तक बेटे आप सीरियस नहीं होगे ना, यू आर अनएबल टू डू दैट। अब मेरी आप ध्यान से एक बात सुनने, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था whenever we are going to perform the concentration of solutions, हम कैसे एक्सपेरिमेंटली कैसे उसको करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास नजर आ रही है बोर्ड पे, ग्रेजुएटेड फ्लास्क है, लेट्स से ये है 100 ml की। जोहेब, आर यू एबल टू सी द बोर्ड? यस, ठीक है, आप ध्यान से सुने मेरी बात, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। हमारे पास ये ग्रेजुएटेड फ्लास्क है, इसमें हम 100 ml तक का सोल्यूशन बना सकते हैं। ये जो मैंने मार्क लगाया है ना, दिस मार्क बेसिकली शोज कि यहाँ पर जो है, यहाँ तक आप सोल्यूशन को पोर आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको कह रही हूँ, हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का आपने सबसे पहले इसका वेट डिटरमिन करना है, ये है 58.5 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब हमने कितने इसमें डिसॉल्व करने हैं, हम बेसिकली वो कैलकुलेट कर रहे थे। सोडियम की जगह आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर लें, और पानी या सॉल्वेंट हमने जो भी इसमें ऐड करना है वो हमें दिया हुआ था, दैट वाज 0.25 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना हमें वॉल्यूम दिया हुआ था सॉल्यूशन का, जो सॉल्वेंट का, जिससे हमने उसको अप्रेस करना है। हमारे पास इसकी मोलैरिटी भी थी, हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इधर कर लें, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हमारे पास इसका वेट भी था, इसकी मोलैरिटी भी थी, और सारा कुछ था। बस हमारे पास ये नहीं था कि हम इसके कितने ग्राम्स हम लेंगे जो कि हमने इसके अंदर डालने हैं, और फिर उसके बाद उसमें पानी फिल करके सोल्यूशन बनाना है। सो हमने उसका वेट डिटरमिन करना था, ठीक है। हमारे पास जो चीज वॉल्यूम दिया हुआ था वो दिया हुआ था सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन जहां पे हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं वहां पे यूनिट हमेशा डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर सेंटीमीटर क्यूब दिया, हमने सिंपली उस चीज को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो डेसीमीटर क्यूब में होगा। क्लियर? जब वो डेसीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा तो आप सिंपली मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। आपके पास 2 मोलैरिटी के फॉर्मूले हैं, अगर आप अपनी बुक को खोल के देखें, ये देखें, ये सेकंड वाला मैंने अप्लाई किया था, इफ यू कैन सी, देख रहे हो, आ रहा नजर जोहेब? जोहेब, कैन यू सी इट? यस, ठीक है, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, अच्छा आप बुक खोल लें 101। टाइम खत्म होने वाला, मुझे न्यूमेरिकल समझाने में, उस्मान बेटा कीप क्वाइट। मोलैरिटी का सेकंड फॉर्मूला आप देख सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ऐसे ही लिखा हुआ है, कैन यू सी इट? ठीक है, अब देखें मोलैरिटी हमारे पास थी, कितनी थी,
0.5 मोलर। ओके, उसके बाद मैस ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड आउट करना है, वो उधर ही रहेगा। लुक एट योर बुक। देन मोलर मैस है, मोलर मैस हमारे पास जो था वो 56 था, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डीएम क्यूब में क्या था 0.25। आप सारे के सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और उसके बाद आप आंसर को निकाल लेंगे। मैस ऑफ सोल्यूट को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 0.5 इधर था तो वो नीचे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रही है बात? जोहेब जरा जल्दी से मुझे बताएं मैंने क्या कहा। हरी अब क्या आपने कहा चल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हम लोगों ने उसको था बस वेट ढूंढना है कि उसको कितना डालना है उसके सोल्यूट को। हाँ ये तो फिर हम लोगों ने फिर क्या किया, उसके बाद हम लोगों के पास चल एक तो हमने पहले उसका वो ढूंढा, उसका नाम क्या है, वेट को छोड़ दो, मैंने फॉर्मूला का बताया, उसको छोड़ दो, फॉर्मूला से बताओ आगे। क्या हमने We have less than 1 minute में भूलूंगी। mass of solute divided by molar of solute multiplied by volume of solution, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने उसके अंदर वैल्यूज दी हैं, उसके बाद मैस ऑफ सोल्यूट को हम लोग दूसरी तरफ ले गए और मोलैरिटी को इधर ले आए और इन सारों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आंसर आ गया। हाँ, तो मोलर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझ आ गया मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखें ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला को देखें, मैस ऑफ सोल्यूट उधर ले गए, मोलर मैस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी भी इधर नीचे आ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके साथ। ठीक है, तो आंसर विल बी 7। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बाकी के इसका जो पार्ट बी और पार्ट सी है ये आपका होमवर्क है, आपने करके रखनी है, इसलिए आप